सुजोग जो शब्द है ना, ये कोरिया का शब्द है। ये दो शब्द मिलकर बना सुजोग। सु माने हाथ, जोग माने पैर। तो सुजोग एक्यूप्रेशर यानी हाथ और पैर में कुछ विशेष बिंदुओं को दबा के आप अपने आप पूरे शरीर को स्वस्थ कर सके। तो इसमें वहां के एक साइंटिस्ट हुए प्रोफेसर पार्क जे वू, उन्होंने अभी 40 साल पहले इस थेरेपी को इजाद किया और हथेली को जो है वो शरीर के समान मान लिया उन्होंने, यानी शरीर को हथेली पर प्रतिस्थापित कर दिया। तो इसमें क्या है, हमारे शरीर के 6 हिस्से हैं। एक गर्दन है, धड़ है, 2 हाथ है और 2 पैर है। अगर आप अपनी हथेली को देखोगे तो इसके भी 6 हिस्से हैं, यानी कि संख्या बल से जो है समान है शरीर के हमारी हथेली। उसके बाद जो है एक हिस्सा हमारे धड़ का भी है, ये अबाव द डायफ्राम और बिलो द डायफ्राम, यानी छाती होगी और पेट होगी। तो जो आपका ये लाइफ लाइन है ना, इससे ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये तो आपकी चेस्ट होगी और ये पेट होगी। इस तरीके से धड़ के अंदर 2 हिस्से होंगे। गर्दन हमारी सबसे ऊपर है, उसके बाद 2 हाथ है, बीच में धड़ है, नीचे पैर। तो अगर आप हथेली को ऐसे करके देखोगे और ये खोलोगे उंगलियों को, तो अंगूठा सबसे ऊपर है, उसके बाद बीच में धड़ है, फिर दोनों हाथ हैं, फिर पैर है। तो जो आपकी इंडेक्स फिंगर और स्मॉल फिंगर है, ये आपकी हथेली में लंबाई में छुटती भी है और थोड़ा सा हथेली में ऊपर भी जुड़ रही है। तो ये दोनों आपके हाथ हो गए, अंगूठा आपकी गर्दन होगी, और जो बीच की उंगलियां हैं ये लंबी है इन 2 के मुकाबले, और थोड़ा सा जो नीचे जुड़ी है ये दोनों पैर। तो ये आपका धड़, ये आपकी गर्दन, ये 2 हाथ और ये 2 पैर। तो अब इसको जो है और ज्यादा समानता देखें तो गर्दन में हमारे 2 जोड़ हैं, अंगूठे में भी 2 जोड़ है, उसके बाद हाथ में पैर में 3 जोड़ है। तो इन चारों उंगलियों में भी 3-3 जोड़ है, हाथ में भी 3 जोड़, पैर में भी 3 जोड़। तो समानता के हिसाब से और ज्यादा शरीर के समान होगी। अब इसमें आता है फिर जो ऊपर का हिस्सा है, ये 2 जॉइंट हो गए। जो सबसे ऊपर का हिस्सा है अंगूठे का अंदर की तरफ का, ये तो आपका चेहरा हो गया, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये आपका गला हो गया। और इसी के बैक साइड में जो है ये आपका नाखून जो है ना, नाखून के ऊपर ये आपका सिर और सिर का पीछे का हिस्सा हो गया, और इस जॉइंट के इसके बीच में ये आपकी गर्दन होगी। इसके बाद फिर ऊपर क्या है, इस पे तो चेहरा बना दो, ऊपर के जॉइंट पे ठुड्डी आ जाएगी, ठुड्डी से ऊपर थोड़ा सा चलोगे मुंह आ जाएगा। और फिर जो मैं बता रहा था ना पहले आपको, अंगूठे में जो एक उभरा हुआ सा हिस्सा हो ना, सारी लाइन मिले जहां आके ये गोल गोल सी, तो उभरा हुआ हिस्सा वो हमारा नाक का हिस्सा शुरू हो, यहां से नाक का जो अगला हिस्सा है, तो नाक का हिस्सा यहां आ गया। तो इससे ऊपर को आप नाक बना तो दोनों तरफ 2 आंख बना तो ये माथा हो गया, तो इस पे चेहरा बन गया आपका। चेहरा बिल्कुल साफ दिखाई देगा। ये नीचे फिर गला आ जाएगा। इसके साइड में 2 कान हो गए। तो कान जो है जहां आपका नाखून शुरू हो ना, तो उसके दोनों तरफ बाहर की साइड है, एक कान इधर हो गया, एक इधर हो गया। यहां 2 आंख होगी आपकी, ये माथा। तो अब सपोज करो आपके जो है कान में दर्द हो जाए, तो अब चेहरे का या इसका ट्रीटमेंट कैसे करोगे? ये नाखून का हिस्सा जो है अपने चेहरे की तरफ कर लो, अंगूठे का नाखून। तो इससे आपको ये पता चल जाएगा राइट लेफ्ट का। तो दाएं कान में अगर कोई दिक्कत है ऐसे करो, और जहां से नाखून शुरू है बाहर की साइड इधर, यहां दबाना शुरू कर दो साइड में। तो जैसे ही आप इसे दबाओगे, थोड़ी सी देर 1-1.5-2 मिनट दबाओगे, तो आपके कान का दर्द बंद हो। इतना जल्दी पेन किलर भी काम नहीं करता। अब आंख में कोई दिक्कत हो तो आपकी दोनों आंखें हैं इधर, ये राइट होगी, ये लेफ्ट होगी, अंगूठा ऐसे ही रहेगा जब आप चेहरे का इलाज करते। तो जिस आंख में भी दिक्कत हो, उसमें आपके इन्फेक्शन हो, लाल हो रही हो, या फिर पानी निकलता हो, या दर्द हो रहा हो, कोई भी दिक्कत हो,
थोड़ी देर आप इसे ऐसे किसी नुकीली चीज से दबा लें या नाखून से दबा लें। इसके बाद फिर इसमें 4 मेथी के दाने लगा दो, टेप से चिपका दो ऐसे, और फिर उसे दिन में ऐसे प्रेस करते रहो, तो आंख का दर्द भी ठीक हो जाएगा, इन्फेक्शन भी ठीक हो जाएगा। और अगर इन्फेक्शन हो तो कलर के द्वारा भी ठीक हो। जहां भी शरीर के हिस्से में इन्फेक्शन हो, मैंने आपको शरीर बता दिया ऊपर का चेहरा, तो इसमें क्या करोगे आप, ब्लैक कलर लगा दो जहां भी इन्फेक्शन हो। मान लिया आंख में इन्फेक्शन हो गया ना, लाल हो गई, पानी बह रहा, तो यहाँ पे जो है लाल काले रंग से जो है, तो जब काले रंग से आंख बनाओगे तो आपका इन्फेक्शन आपका ठीक होगा। ऐसे जहां मैंने आपको नाक बताया, तो जैसे आजकल सर्दी हो रही है ना, बच्चों को जो है खांसी जुकाम ये दिक्कत आ जा, नाक ब्लॉक हो गया, तो इस पर आप लाल रंग लगा, नाक बना दे लाल रंग का। मैंने पहले 1-2 बच्चों को बना के भी दिखाया था, तो उससे क्या होगा कि 10-15 मिनट में आपका नाक खुल जाएगा, और धीरे धीरे 1-2 घंटे में जो है ना जुकाम में खूब आराम। अब उसके बाद मुंह आ गया, मुंह में छाले पड़ गए, तो जहां आपका ये मुंह, नाक के नीचे मुंह हो गया, तो यहाँ पे जो है आप ब्लैक कलर लगा के लौट जाए। सुबह जब आप उठोगे तो 70-80% ठीक है। ये आपके मुंह के छाले का हो गया। अब उसके बाद मान लिया गले में कोई दिक्कत हो रही, तो ये जो हिस्सा है ना आपका, थायराइड की भी दिक्कत है जैसा, तो ये जो हिस्सा है दोनों जोड़ के बीच का हिस्सा, ये आपका गला है, तो इसकी अच्छी तरह से मालिश करनी शुरू कर दो। मान लिया अभी गले में खराश हो रही, ऐसे जोर से मालिश कर दो इसके अंदर से, खूब बढ़िया डाट, ये गर्म सा हो जाएगा, तो गले में साथ के साथ आराम मिलना शुरू हो जाएगा। और अगर गले में इन्फेक्शन हो रहा तो काला रंग लगा दे। अगर आपको थायराइड हाई को है, जिसमें शरीर फूलता है, तो यहाँ पे लाल रंग लगा दे। और अगर हाइपर है, जिसमें शरीर सूखता है, तो यहाँ काला रंग लगा। तो यानी कि इससे गला आपका, कोई भी कलर आपके पास नहीं है, मेथी तो है, टेप पे मेथी चिपकाओ और यहां लगा दो, और फिर इसे दबाना शुरू कर दो। गले की सारी समस्या ठीक, थायराइड भी ठीक, लेकिन करना पड़ेगा रोज धीरे धीरे। इसके बाद ये सामने का हो गया, उसके बाद गर्दन में दर्द हो रहा है, तो गर्दन का दर्द का जो है ये बैक साइड में आगे होंगे, ये गर्दन है दोनों के बीच में। तो फिर आप ऊपर से मालिश करना शुरू कर दे, ऐसे दबा देंगे, तो जब आप इसे दबाओगे तो धीरे 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 करके आपका गर्दन का दर्द ठीक हो जाएगा। ये हो गया आपका गर्दन का। अब इसके बाद आ गया आपके 2 हाथ। तो जैसे सपोज करो, मान लिया आपको लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट करना, तो लेफ्ट हैंड में ट्रीटमेंट करने के लिए आपकी जो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर है, ये तो आपका लेफ्ट हैंड है, और लेफ्ट स्मॉल फिंगर ये आपका राइट हैंड है। अब ये कंधा जो है जुड़ा हुआ है धड़ से, तो ये जो पहला जोड़ है जो हथेली से जुड़ा है, ये तो आपका कंधा होगा। अगर कंधे में दर्द है तो इस उंगली का पहला जोड़ आप चारों तरफ से दबाना शुरू कर दो, इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके इसे यूं घुमा दो, चारों तरफ दबा दो, और मेथी पट्टी लगा दो चारों तरफ। ये आपका कंधे का इलाज हो गया। फिर उसके बाद जैसे योगेंद्र जी अभी कह रहे थे कोहनी में दर्द हो रहा, तो ये जो बीच का जोड़ है ना, ये कोहनी है, तो इसे आप जो है ऐसे दबाओ चारों तरफ से, दिन में 2-3 बार, और रात में मेथी पट्टी लगा के देख जाओ। उसके बाद आती है कलाई, तो ये जो ऊपर का जोड़ है ये आपकी कलाई हो, तो कलाई की अगर कोई दिक्कत है तो इसे करो इस तरीके से, और इस पर भी मेथी पट्टी लगा दो। ये आपका हाथ का तीनों पॉइंट का, तीनों जोड़ आ गए, कंधा भी आ गया, ये कोहनी भी आ गई, कलाई भी आ गई। अब अगर राइट हैंड में कोई दिक्कत है तो ये छोटी उंगली है, ये आपका जो है कंधा हो गया राइट, ये कोहनी हो गई राइट, ये कलाई होगी राइट। इसके बाद फिर आपके पैर आ गए। पैरों में जो है बीच की बताया मैंने, लेफ्ट हैंड में अगर ट्रीटमेंट करोगे तो लेफ्ट मिडिल फिंगर यानी जो बड़ी उंगली है वो तो आपका लेफ्ट लेग है, और जो लेफ्ट रिंग फिंगर है वो आपका राइट लेग है। तो जो हथेली में जुड़ा हुआ जोड़ है ये तो आपका कुल्ला हो गया। अगर कुल्ले में कोई दिक्कत है तो आप इसे चारों तरफ से दबा लो,
घुटना मैंने अभी बताया आपको, बीच का जोड़ जो है ये घुटना हो गया। और अगर एडी में या टकने में दिक्कत है तो फिर ये ऊपर का जोड़ हो गया। कहीं को है ना कि भाई सुबह सुबह उठे तो जमीन पे एडी नहीं टिकती, दर्द हो जा, तो इसे ऐसे चारों तरफ से दबाना। वैसे एडी अंदर की तरफ आएगी हथेली की साइड, ऐसे दबाना शुरू कर दो तो उससे एडी का टकने का दर्द ठीक हो जाए। और इसी तरीके से अगर राइट लेग में कोई प्रॉब्लम है तो ये राइट हिप हो गया, ये राइट नी और ये राइट एंकल। तो ये तो हो गया आपके हाथ पैर और गर्दन के। अब आ गया आपका पेट का हिस्सा। तो पेट से ऊपर है आपकी चेस्ट। चेस्ट में हमारे दो ऑर्गन है, एक हमारा हार्ट है और दो हमारे फेफड़े हैं। तो उसमें क्या करोगे, फिर आपका अंगूठा काम करेगा उसमें। ये चेहरे की तरफ अपना अंगूठे का नाखून करके, और जो ये लाइफ लाइन के बीच में उभरा हुआ हिस्सा है, तो ये हो गया, ये वाला जॉइंट यहां गले पे आ जाएगा और ये नीचे का हिस्सा ये चेस्ट हो जाएगा। तो इसके बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन ऐसे अगर यहां लेके आओगे जो लाइफ लाइन पे मिल जाएगी इस तरीके से ना, ये तो ये इस जगह तो आपका हो गया हार्ट। अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम हो तो इस पॉइंट को दबाना शुरू कर, ये इस तरीके से। और फेफड़ों में कोई दिक्कत है छाती में तो फिर ये आपका राइट लंग हो गया, ये लेफ्ट हो गया, राइट और लेफ्ट। तो इसे इनकी दोनों की मालिश कर लें। और अगर आपको मान लिया कफ की शिकायत है या खांसी की दिक्कत हो रही, फेफड़ों से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, फिर आप ये उंगलियां ऐसे फंसाएं और ये बीच का हिस्सा जो है ना इसे ऐसे मालिश करना शुरू कर दें। देखो 1 मिनट रगड़ के आप ये जो है आपको गर्मी महसूस होना है, यहां गर्म होती है, आपकी छाती गर्म होती है। और आप देखते भी होंगे जब सर्दी लगे ना तो आदमी ऐसे करके बैठते हैं, है ना, जब ठंड महसूस होना यूं कर लेना तो क्योंकि आपने अपनी जो है चेस्ट दबा दी, फेफड़े, तो यहां से जो है आपको गर्म हो जाएगी, ठंड की बात हो जाएगी 100%। इस तरीके से इसमें एक चीज हो रही है, जैसे मान लिया अब सर्दी में कई बार छोटे बच्चे हैं उनकी पसली चलने लगे, सह की आवाज आने लगे, खांसी, नाक रुक जा, डॉक्टर के जाओ तो वो क्या करें, तेज दवाई दे दे, उनको सारा बलगम जम जा। इसमें क्या करना आपको, ये छाती होगी, पीली सरसों ले लें, पीली सरसों का पाउडर बना और फिर उसमें शहद मिला के पेस्ट बना के एक कॉटन काट ले इसके हिस्से की, ऐसे एक बैग की और एक इसकी, तो एक यहां लगा दे और एक इधर लगा दे कॉटन, उस पर पेस्ट लगा के वो पीली सरसों का, और इसे बांध दे रात को। जब बच्चा सुबह उठेगा तो लगभग 80% ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि मैं किताब में पढ़ के आपको बता रखा, ये मेरा अनुभव है बहुत लंबा, बहुत बच्चों का, मतलब जो जिनको ये है कि हाँ इलाज करके देखना, वैसे तो दिखा लो डॉक्टर को भी, लेकिन इससे जो है उसकी वो दिक्कत ठीक हो। तो ये छोटे बच्चों का इस तरीके से, तो ये हो गया हमारा चेस्ट का। इसके बाद जुकाम में भी आराम करा, पूरा आराम करेगा। इसके बाद आवे फिर आपका पेट। तो पेट में जब आप पेट का इलाज करेंगे तब आपको हथेली ऐसे करनी पड़ेगी सामने, और जो आपके दो पैर हैं इन दोनों पैरों के बीच में, दोनों पैरों के बीच में जो है ना ये पैर हो गए ना आपके दोनों, बीच की दो उंगलियां, तो इसमें आप जो है ऐसे हथेली के बिल्कुल बीचों बीच आ जाएंगी, तो ये आपकी नाभि होगी, इस जगह आगे आपकी नाभि है ये, और नाभि से जो है अब आप नाभि आओगे पेट में आपके बिल्कुल बीच में। अब पेट की कोई समस्या, नाभि के चारों तरफ दर्द हो रहा हो तो आप हथेली के बिल्कुल बीचों बीच दबाना शुरू कर दें, और इधर आप दबाओगे, यहां हथेली में दर्द महसूस होगा, जैसे ये दर्द बंद होगा ये दर्द बंद हो जाएगा, तो 1-2 मिनट लगे। उसके बाद फिर सपोज करो पेट में राइट साइड दिक्कत हो रही है तो हथेली ऐसे ही रहेगी, फिर आप राइट साइड यहां दबाना शुरू कर दें। ऊपर की तरफ दर्द है नाभि के तो यहां दबा लें,
लेफ्ट साइड में है तो यहां दबा लें, और नाभि से नीचे दर्द हो रहा होगा तो फिर ये नीचे का हिस्सा है यहां, इस तरीके से। तो ये आपका जो है पेट की दिक्कत ठीक हो जाएगी। मान लिया अचानक ही रात में गैस बन गई, तो हथेली को ऐसे दबाना शुरू करते हैं आप चारों तरफ से ना, और जहां भी आपको हथेली में ज्यादा दर्द महसूस होता हो उस पॉइंट को थोड़ा ज्यादा दबा दें, तो उससे धीरे धीरे जो है आपकी वो गैस की समस्या ठीक हो जाएगी, पेट दर्द बंद हो जाएगा। 1, 2, 3 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा टाइम नहीं। तो ये हो गया आपका पेट का, पेट में जितनी समस्या है। अब पेट में जो है ऑर्गन भी है, पेट में बड़ी आंत है, छोटी आंत है। तो जो आपकी ये नाभि, जहां मैंने बताया ना, नाभि के चारों तरफ छोटी आंत है, तो अगर छोटी आंत की कोई समस्या है तो नाभि के ये हथेली के बीचों बीच मालिश तरफ। और जो हमारी बड़ी आंत है, बड़ी आंत हमारी नाभि के राइट साइड में इस जगह से शुरू हो और फिर यूं आके ऐसे चारों तरफ और नीचे गुदा तक जो है मलद्वार तक। तो हथेली में कहाँ आएगी आपकी बड़ी आंत? ये जो आपकी रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर है, इसके बीच में जैसे आप ऊपर आओगे ना, ये लाइन आएगी। तो यहां इस लाइन से शुरू होके दोनों के बीचों बीच ऊपर यहां तक आ जाओ, फिर इधर घुमा दो, फिर यूं नीचे लिया और फिर यहां बीच में ऐसे लिया। राइट साइड से शुरू होगी ऐसे। अगर कब्ज की शिकायत है या कोई दिक्कत है तो फिर आप जो है ऐसे मालिश करनी शुरू कर दो पानी पीने के बाद। जैसे पानी पीने के बाद हमेशा जो है पेट की मालिश ऐसे राइट से लेफ्ट को करनी चाहिए, ताकि छोटी आंत से होते हुए बड़ी आंत में पानी जाएगा तो वो राइट से ऐसे शुरू होगा, यहां से शुरू होगा और फिर वो नीचे मलाशय में चला जाएगा। तो यहां से आप मालिश कर दो इस जगह, तो वही काम जो है आपकी हथेली में कर देगा ये बड़ी आंत। राइट साइड में हमारा लीवर है यहाँ ऊपर की तरफ, ये जो नीचे की रिब्स हैं इनके नीचे। तो इस साइड में जो आपकी हथेली है, आधा हिस्सा ये और आधा इसका ऊपर का, यहां से एक ट्रेंगल बना दें ऐसे, तो ये आपका लीवर हो गया। तो लीवर की अगर कोई दिक्कत है तो फिर आप यहां दबाना शुरू कर दें, इसी के नीचे गॉल ब्लैडर हो गया। तो लीवर गॉल ब्लैडर की दिक्कत यहां ठीक है इस तरीके से। ये ऐसे गुरु जी प्रणाम। इस जगह तो अमाशय की कोई दिक्कत है तो यहां दबा दें, अमाशय तो हो जाएगा। और इसी में जो है जैसे आपकी पेनक्रियाज की दिक्कत आवे, डायबिटीज की, तो पेनक्रियाज जो है हमारा यहां आ जाएगा। ये जो उभरा हुआ हिस्सा है ना हथेली में, इसके नीचे आ जाओ, यहाँ 4 उंगली आ जाएंगी ऐसे इस गड्ढे में, जैसे उभरे से नीचे आओगे तो ये आ जाएगा यहाँ। तो इसे 4 उंगली रख के जो है ना, कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, तो इसमें 50 पंप मार, और धीरे धीरे करके जो है आपका इंसुलिन बनना शुरू हो जाएगा, पेनक्रियाज आपका एक्टिवेट हो जाएगा, शुगर में बहुत लाभ मिलेगा। ये ज्यादा लेफ्ट हैंड में काम करे, राइट में भी है। यहां से शुरू हो, थोड़ा सा हिस्सा राइट की तरफ है, फिर लेफ्ट में आ जाना है पूरा का पूरा। तो लेफ्ट हैंड में ज्यादा काम करेगा, राइट में तो करो दोनों हाथ में, दोनों में कर लो। इस तरीके से जो है ये आपका पेनक्रियाज का हो जाएगा। अब इसके बाद बाकी तो सारा बता दिया, अब कमर रहेगी। तो कमर जो है वो आपकी बैक साइड में आ जाएगी। वीडियो बना बस अब खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या करना आपको, ये 2 पैर है आपके बीच के, इसके ऊपर अगर आप चलोगे तो यहाँ 4 उंगली आ जाएंगी, ये गड्ढा है, 4 ही उंगली आऊंगी आप। तो ये लोअर बैक है, सबको ज्यादातर दिक्कत लोअर बैक नहीं हो, तो फिर आप इसे ऐसे रखे और थोड़ा सा ये जोर से दबाना शुरू कर दो, तो कमर दर्द में साथ के साथ आराम मिले। इस तरीके से हाँ, मैंने प्रधान जी को बता रखा पर मैं वीडियो बनाती सबको। ये हो गया आपका। अब इसमें क्या करोगे आप, 4 मटर के दाने या 4 चने के दाने टेप पे लगा के यहाँ चिपका दो इसमें गड्ढे में। इस गड्ढे में जो है वो 4 मटर के या चने के दाने आ जाएंगे, उन्हें लगा के और फिर ऐसे प्रेस करते रहो। तो 2, 4, 5, 10, 15 दिन में
कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। ये रात में लोग दबाने दिन में लगाने? रात में लगा के लेट जाओ, दिन में ऐसे दबाते रहो। अब इसके बाद दो चीज बचे हैं हमारे पास, दो हमारे गुर्दे हैं, और गुर्दे बहुत महत्वपूर्ण है शरीर में, सारी गंदगी नहीं साफ करें। तो अब इस हाथ में आपके गुर्दे कहाँ होंगे? कमर के दोनों तरफ। तो बीच बीच का जो गड्ढा है ये तो कमर होगी, स्पाइन होगी आपकी। ये जो इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में जो गड्ढा है ना, और जहां ये गड्ढा बंद होगा ये तो आपकी लेफ्ट हैंड में लेफ्ट किडनी होगी। और स्मॉल फिंगर और रिंग फिंगर के वाला जो गड्ढा है, इसमें जब आप ऊपर चलोगे यहाँ गड्ढा बंद होगा, आपकी राइट किडनी होगी। तो इसमें क्या करना, दोनों उंगली ऐसे रख लो गड्ढों में, तरीके से, और यहाँ लगा ऐसे मालिश करना इस तरीके से ये। तो इससे जो है आपकी किडनी अप टू डेट हो जाएगी। गुर्दे में मान लिया दर्द भी हो रहा होगा, यहाँ दबाना शुरू कर दो, यहाँ बहुत तेज दर्द होगा। और जो पानी कम पी रहे हैं उनका दबा के देखो, बहुत तेज दर्द होगा। ये बता दें कि पानी पी रहे नहीं प्रॉपर। इस तरीके से एक इससे जो है जिनको डर ज्यादा लगता हो, ये दोनों पॉइंट दबाना शुरू कर दें तो डर लगना बंद हो जाए। बहुत से बच्चे हैं ना, उन्हें डर लगे या बड़ों को भी लगे, तो ये करना शुरू कर दो, डर भी बंद हो जाए। तो ये मतलब एक छोटा सा परिचय मैं आपको सूजियों के एक्यूप्रेशर का दिया।